नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों के लिए एक विशेष जानकारी है। 15 जून को जो एडीओ एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर आप सभी प्रतिभागियों के मन में कट ऑफ को लेकर काफ़ी द्वंद्व चल रहा होगा और इस द्वंद्व को कुछ हद तक दूर करने के लिए आज संभावित कट ऑफ को लेकर एक चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। इस वीडियो को सभी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो एडीओ का जो एग्ज़ाम है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हुआ है, जानते हो आप सभी लोग। क्योंकि इसमें जिस तरीके से पीजीडीआरडी और नॉन पीजीडीआरडी वालों का जो बोनस अंक का प्रावधान है उसको लेकर कट ऑफ में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, उसको समझने का आप प्रयास भी करेंगे। आज जितने प्रतिभागी हैं ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एडीओ का जो कट ऑफ है उसको मैं दो तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी का देखेंगे, दिव्यांग का भी देखेंगे। चलिए बात करते हैं एडीओ का पेपर आप लोगों का कैसा गया, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कई लोग का अच्छा भी गया होगा, कई लोग का एवरेज गया होगा, कई लोग का मीडियम, कई लोग का बिगड़ा भी होगा। एग्ज़ाम है, होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एडीओ का जो मेन, आप सभी जानते हो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग कितना था तो आप जानते हो 0.025 या 1/4 था, ये आप सभी जानते हैं। तो एडीओ में अगर देखें तो आपका जो है, मैं यहाँ पर पहले नॉन, जिनके पास पीजीडीआरडी का डिग्री नहीं था उन पे बात करूँगा। पीजीडीआरडी जिनके पास डिग्री नहीं था, आप जानते हैं कि पीजीडीआरडी में बेसिकली क्या था प्रावधान, जितना भी आपका अंक आएगा, जैसे आपका 100 अंक आ रहा है, 100 मार्क्स, आप 100 में 100 मार्क्स ला रहे हैं, तो उसको जो है क्या किया जाएगा, 85% उसका जो है माना जाएगा। उसको 85% कर देंगे। जैसे आप 100 में 100 ला रहे हैं तो आप अगर नॉन पीजीडीआरडी हैं तो उसको 85% उसका 85 ही स्कोर माना जाएगा। अगर आपने नॉन पीजीडीआरडी, अगर पीजीडीआरडी भी किए हैं तो भी आपका 100% को क्या माना जाएगा, 85 माना जाएगा। दोनों के लिए है ये, आपको ध्यान रखना है। और जो बोनस है एडीओ में वो कितना था, 15% बोनस का प्रावधान था। 15 अंक बोलो या 15% बोलो, मतलब एक ही है। 100 में से 15%, ये आपका है 100 में का 15%, तो 15 अंक भी बोल सकते हो यहाँ पर। ये चीज़ आपको सभी को पता होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नॉन पीजीडीआरडी वाले जो अटेम्प्ट किए हैं उनको लेकर जो है अंक जो जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बोनस अंक का प्रावधान है, इसके चलते थोड़ा सा ये चीज़ होने वाला है। सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जनरल की बात करेंगे, फिर आपका ओबीसी, फिर एसटी और फिर एससी। मैं यहाँ पे ज़्यादा मेल फीमेल पे बात नहीं करूँगा, सीधा मैं ओवरऑल बात करने वाला हूँ। ये ठीक है, पूछेगा तो आप लोग, मैं कमेंट भी लिख दूँगा यहाँ पर। जनरल ध्यान दीजिएगा, जनरल काफ़ी मैंने एनालिसिस किया, काफ़ी सारे बच्चों से बात भी हुई मेरी, कॉल से, यूट्यूब से और आपके टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट लेने के बाद जो तत्काल स्थिति, हालांकि अभी तक मॉडल आंसर आया नहीं, जानते हो आप लोग, लेकिन जो संस्थान द्वारा बताया गया है और आप लोग मिलाए होंगे उसके अनुसार से जो चीज़ें सामने समझ में आ रही है उसको लेकर अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, जो नॉन पीजीडीआरडी वाले हैं, आप लोगों को कम से कम जो है जनरल से अगर क्वालिफाई करना है, जानते हैं पोस्ट कितना था, मात्र 200। शिक्षक भर्ती नहीं है जहाँ पे 5000 से ज़्यादा पोस्ट रहते हैं, यहाँ पर केवल 200 पोस्ट। इस 200 पोस्ट में आपको पता होगा कि 200 पोस्ट में जनरल के लिए है कुछ पोस्ट, कुछ जो है आपका ओबीसी के लिए, कुछ एसटी के लिए है, कुछ आपका एससी के लिए। पूरा 200 तो जनरल के लिए है नहीं, जानते हो। लगभग इसका अगर देखा जाए तो 50 से 55% जो है जनरल के लिए है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि लगभग 80-90 पोस्ट जो है वो जनरल के लिए है। बाकी कुछ ओबीसी के लिए 24%, एसटी के लिए है आपका जो है 30% और ये एससी के लिए 12%, ऐसा करके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनरल के लिए लगभग मान के चलो 80-90 पोस्ट है। तो 80-90 पोस्ट आप लोग को जो एक नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट दिया भी गया था
आप देख सकते हो उसमें तो 80-90 पोस्ट है। तो इसमें 80-90 पोस्ट में आने के लिए उसके लिए जो है अंक लगभग जो संभावित है 85 ये लाना है, 85 अंक लगभग, है ना। ये मान के चल सकते हो इसको 80 से मैं 85, ये ध्यान से 80 से 85 अंक लाना पड़ेगा जनरल वालों के लिए। और ओबीसी के लिए ये मान के चलिए कि 75 से 80 अंक ये एक सिलेक्शन के लिए। एसटी के लिए जो है लगभग आपका 65 to 69 अंक ये आपको लाना पड़ेगा, जो नॉन पीजीडीआरडी वाले हैं उनके बता रहा हूँ। और एससी के लिए लगभग 70 से 75 के अंक के बीच अगर आ रहा है तो उम्मीद आप बना के चल सकते हो कि एडीओ में हमारा पोस्ट एक हो सकता है। ये ध्यान दीजिए, ये मैंने एनालिसिस करके बनाया है, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन जैसा मैं पैसे देख रहा हूँ जनरल वालों के लिए 80 से 85 अंक लाना ज़रूरी है, ठीक है। ओबीसी वालों को जो है 75 से 80 अंक लाना है, एसटी वालों को 65 से 69 और ये 70 से 75 है। स्पष्ट है। अब यहाँ पर देखिए जो पीजीडीआरडी वाले हैं, पीजीडीआरडी जो डिग्री डिप्लोमाधारी हैं इनको जो है 15% या फिर कह सकते हो 15 अंक इनको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर इनके लिए ध्यान रखना है जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, अब ध्यान दीजिएगा इनके भी अंक जो है वो मिनिमाइज़ किए जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी का अगर देखा जाए तो इसके लिए लगभग इनको जो है 60 अंक, ओबीसी के लिए लगभग 55 प्लस, ये प्लस है ना 60 प्लस जिनके पास पीजीडीआरडी का डिग्री है, एसटी के लिए 45 प्लस और एसटी के लिए, एससी के लिए 50 प्लस। अब आपको लग रहा हो यार इतना कम में कैसे हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि जनरल अगर 60 ला रहा है, उसका बन रहा है 60, तो उसको 15 अंक यहाँ पर बोनस मिलेगा, इसको 15 अंक बोनस मिलेगा, इसको भी 15 अंक मिलेगा, इनको भी 15 मिलेगा, क्योंकि इनके पास क्या है पीजीडीआरडी की डिग्री है। तो इसका कितना हो जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पर, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 75 ये हो जाएगा आपका, जिनका लगभग ओबीसी वालों का आप देख रहे हो 60-70, ठीक है। एसटी वालों का अगर देखा जाए तो यहाँ पर 50-60, एससी वालों का देखा जाए तो यहाँ पर 65, ये आपका लगभग ये एक है कहना चाहिए जिसके माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हो। बाकी आप देख रहे हो पीजीडीआरडी जो करने का फ़ायदा क्या मिल रहा है। तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ तो उसमें तो ऐसा है कि जो पीजीडीआरडी किए हैं उनका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है जो पीजीडीआरडी नहीं किए हैं उनसे, क्योंकि 15 नंबर मिलना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर चलो आप लोग के संतुष्टि से मैं कम भी कर देता हूँ, चलो आप लोग के हिसाब से यहाँ पर इसको कंडीशन को देखते हुए इसको अपन 80 कर लेते हैं, इसको हम 75 कर लेते हैं, इसको हम एसटी है तो 60 कर लेते हैं और इसको अपन 70, ये एक संभावित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नंबर तो भाई फाइनल तो मेरिट लिस्ट तो दोनों को मिला के बनेगा, ऐसा तो नहीं कि नॉन पीजीडीआरडी और उसका अलग अलग बनेगा, एक साथ बनेगा मेरिट लिस्ट तो एक साथ का, फिर आखिरी में सॉर्टिंग होगा, लिस्टिंग होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो 75 ये सबका, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये आपका अंक कम से कम इतना लाना होगा 80 प्लस कह सकते हो, ठीक है। 80 नंबर आना चाहिए ओवरऑल, सोच लो। अब 80 लाने के लिए आपको समझ रखना है कि आपको उसमें 15% कम करके करेगा, तो चांस जो है सबसे ज़्यादा इसमें पीजीडीआरडी वालों का है। तो आप लोग जितने पीजीडीआरडी किए थे उन लोग का भी जो है अंक कम से कम कट पिट के 85% मिनिमाइज़ करके 60, 65, 55, 45, 60, 55, 50 प्लस होना चाहिए। तो ये खास
आप ध्यान देंगे ये एक कट ऑफ एक हो सकता है। बाकी मॉडल आंसर आने के बाद एक बार और हम लोग रिव्यू कर लें, क्योंकि आप जानते हो कि 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो विलोपित हो रहे हैं, और उन विलोपित होने से जो है कहीं ना कहीं परसेंटेज में प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा। तो ये खास किसके लिए, PGDRD वालों के लिए है, और ये आपका जो मैंने बताया है नॉन PGDRD वालों के लिए ये आपका, इसको मान के चलिए आप लोग। हालांकि बहुत लोग बिगड़ा है बता रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना तो लाना पड़ेगा क्योंकि 15 नंबर का बोनस पलड़ा भारी कर दे रहा है। ठीक है साथियों, तो जिन लोगों का पेपर बिगड़ गया है वो आप लोग ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि सोचने से नंबर तो बढ़ने वाला है नहीं है। उससे अच्छा ऐसा है भैया कि स्वस्थ मानसिकता के साथ अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जानते हो आप लोग। 15 आपका जो है कैलेंडर है, उसमें आबकारी आरक्षक है जिसमें 12वीं पास वाला है। आपका जो है मैं देख रहा था एग्ज़ाम कैलेंडर में अपना, ये 27 जुलाई को आबकारी आरक्षक का है, 3 अगस्त को आप लोग का प्रयोगशाला परिचारक है, 7 सितंबर को जो है अपेक्स बैंक है, व्यापम के द्वारा होने वाले है, अपेक्स है राज्य सहकारी बैंक में। आरक्षक की 14 सितंबर को एक पोस्ट है, अमीन पटवारी का है। बाकी बीच में मैं देख रहा हूँ तो ये कुछ स्पेशल स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, अनुरेरक, सिविल इंजीनियर, इनका भी वैकेंसी का एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को तैयारी बनाए रखना है, और मैं ये बोलूँगा कि आप लोग अपने हिसाब से जैसा आप लोग को तैयारी है, आप जान रहे हो कि सामने शिक्षक भर्ती बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो शिक्षक भर्ती की जो तैयारी करना चाह रहे हैं, कारण तो ये है भाई शिक्षा भर्ती जानते हो जिनके पास आपका बीएड है, डीएड है और सीटेट या सीजीटेट क्वालिफाई है, तो आप लोग आँख मूंद के आप किसकी तैयारी करिए, शिक्षक भर्ती पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाइए। लेकिन जिनके पास बीएड, डीएड, सीजीटेट वगैरह कुछ है ही नहीं है, उनके पास ये व्यापम के नॉन ग्रेजुएट जो आपके जो नॉन बीएड, डीएड कह सकते हैं, कॉमन ग्रेजुएशन के लिए अगर बात करें तो ये सारे परीक्षाएं हैं, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, इनमें आप फोकस करिए। CGPSC में हो सकता है कि आज कुछ और एग्ज़ाम आए। बाकी एक और आपको जानकारी दे दूं कि व्यापम में ये आपका फूड विभाग में जो है आपका फूड एंड ड्रग का जो वैकेंसी आ सकता है, जो कॉमन ग्रेजुएशन पे खासकर रहता है। तो फूड विभाग का वैकेंसी आपको 1-2 महीने बाद देखने को मिले, तो आप लोग अपना तैयारी को बनाए रखो। बस एक ही कहना चाहूँगा कि आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनमें सबसे कॉमन समय क्या रहता है, GS रहता है। तो GS आपका इंडिया का रहता है, और एक आपका किसका रहता है, छत्तीसगढ़ का रहता है। इसको आप देखो कहाँ पे कमी बेसी हो रहा है। और उसके बाद आपका क्या रहता है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आपका 3 है, आपका हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, इस पे आप काम करिए। उसके बाद आपका मैथ्स रीजनिंग, इस पे आप काम करिए। तो सब्जेक्ट है ये सब, तो सब एग्ज़ाम में रहते हैं, एग्ज़ाम का नाम बदलते रहता है, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। इसको आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से करिए, या MCQ के माध्यम से करिए, या ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर करिए, रिवीजन करिए, जैसे भी करिए, लेकिन आप लोग अपना एग्ज़ाम को करिए। और इसके लिए आप लोग प्रॉपर टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट, जान रहे हो पैटर्न कैसा बदल रहा है, पैटर्न जो है आजकल कथन कारण वाला ज़्यादा पूछ रहा है, तो उसमें लेंदी लगता है, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे अच्छे से तभी वो 2 घंटे में सॉल्व हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, तभी हमारा सफलता हो नहीं पा रहा, सफलता मिल नहीं रही। तो कमियों पे आपको ईमानदारी से काम करना है, बजाय ज़्यादा दुख संताप को ऐसा सोचना है अरे मेरे से नहीं हो सकता, ये सब फालतू चीज़ें हैं। एग्ज़ाम जानते हो इस तैयारी के दौरान ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप लोग जो है निडर होकर, निर्भीक होकर अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी से ही जो है चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है साथियों, तो ये आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है कि किस तरीके से जो है क्या हो सकता है कट ऑफ। बाकी जिन लोग का पेपर अच्छा बना है वो लोग भी अपना तैयारी कंटिन्यू रखें, CGPSC की तैयारी करें। जब तक एग्ज़ाम का सारा चीज़ आपके हाथ में, तब तक ये मत मान के चलिए कि हम सफल हैं। जब तक जिस दिन तुम्हारे पास पोस्टिंग लेटर आएगा तभी सफल मानना है। तो इसलिए अपने तैयारी को बनाए रखो। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान में बहुत सारे क्लासेस चल भी रही हैं। आप लोगों को तैयारी करना है तो आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी भी करिए। लेकिन तैयारी को भी इतना, जब पढ़ाई किए हो एडीओ में, मुझे मालूम है कि बहुत लोग इतना मेहनत किए हैं, इस बार एडीओ में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, उन लोग का कुछ कारणों से बिगड़ गया पेपर। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सोचने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप तैयारी में लग जाइए, बिज़ी रखिए अपने आप को। और मैंने कहा है कि इन चीज़ों पर आप लोग काम करिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।
मैं आप लोग को कुछ और अपडेट करते रहूँगा इसको लेकर, एडीओ को लेकर। और एडीओ के पेपर बिगड़ने के बाद हमें कौन सी एग्ज़ाम तैयारी करना चाहिए मैंने बता भी दिया है, पर उसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना दूँगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।